क्या आपने कभी सिर्फ सूजी से इतना सॉफ्ट, स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता बनाया है? बिना डीप फ्राई, कम तेल और हर किसी को पसंद आने वाला। आज मैं बताऊंगी सूजी का फराक की ऐसी रेसिपी जो पहली बार में परफेक्ट बनेगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे हमारा फराक कभी टूटेगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है वेज अरोमा पर। चलिए तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फरा बनाने के लिए पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक छोटी कटोरी चना दाल को 3 से 4 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया है। उसको पानी से निकाल कर हम उसमें एक अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अभी हम इसका मिक्सर की मदद से दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर दाल ज़्यादा गीली होगी तो हमारा फरा फट जाएगा। हम इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का डालेंगे और पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसको भी हम मिक्सर की मदद से बारीक पीस लेंगे। पीसना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितना ये बारीक रहेगी उतने हमारे जो फरा है वो सॉफ्ट बनेंगे। अगर सूजी में दाने मोटे रहेंगे तो उतनी सॉफ्टनेस नहीं आ पाती है। सूजी का डो तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी पानी, मतलब जितना सूजी का मेजरमेंट है उससे दुगना पानी लेना है हमें। पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच घी और नमक। पानी में जब बॉयल आ जाता है तो हम हमारी सूजी डालेंगे और इसको अच्छी प्रकार से मिक्स करते हुए इसका एक थिक सा डो बना लेंगे। ये देखिए हमारा सूजी का डो तो बनके तैयार है। अभी हम इसको एक परात में निकाल लेते हैं। अभी इसको यहाँ पे हमें हाथों से अच्छे से मसलना है। अभी आप हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगा के इसका अच्छे से डो बना लें। ज़्यादा गर्म सूजी में हाथ नहीं देना, थोड़ी सी जब ये ठंडी हो जाती है तो हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। अगर ये चिपकता है तो थोड़ा तेल या घी लगा लो। चलिए तो हम अपने लोइया बना लेते हैं। हमने 1 कटोरी सूजी में 4 से 5 लोइया बन के तैयार हुई हमारी। अभी बेलन की मदद से हम इसकी रोटियां बनाएंगे। रोटी बनाते टाइम ये थोड़ी सी चिपकेगी, इसलिए पहले आप थोड़ा सा सरफेस पे घी या तेल लगा ले ताकि ये चिपके नहीं। अभी देखिए हमने एक ग्लास लिया है, इसमें ग्लास की मदद से हमने छोटे छोटे सर्कल बना लिए हैं। यहाँ हम 2 टाइप के फरा बनाएंगे, एक छोटे साइज़ में और एक बड़े साइज़ में। तो ये मैंने छोटे साइज़ में काट के रेडी कर लिए हैं। इसको हम फरा बोल रहे हैं। इसको कई जगह पे दाल पीठा भी बोलते हैं। आपके यहाँ किस नाम से बुलाते हैं इसको मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस तरीके से सूजी का हेल्दी ब्रेकफास्ट खा लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। अभी एक में हमने दूसरी लोई ली है जिसका हमने साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है। इसको हम कटोरी की मदद से सर्कल काट लेंगे। ये देखिए हमारी एक रोटी में से लगभग 3 सर्कल बन के रेडी हो गए हैं। आप इसकी स्टफिंग के लिए चाहो तो मूंग की धुली हुई दाल भी यूज कर सकते हो। काफ़ी लोग मूंग की दाल भी स्टफ़ करके बनाते हैं। ये देखिए हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब इनको कपड़े की मदद से ढक के रख देंगे और हमारे बचे हुए जो लोइयाँ हैं उनको भी बना लेंगे। कपड़े से ढककर ज़रूर रखें ताकि ये सूखे नहीं। चलिए तो हमारे बनके रेडी हैं। अभी हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग की एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके पानी बिल्कुल ना रखें उसमें, ताकि जो हमारा फरा है वो फटे नहीं, क्योंकि अगर जितना पानी ज़्यादा होगा उतना ये गीला होगा और हम इसको फिलिंग करते टाइम ये फट जाएगा। ये देखिए हमने इसकी फिलिंग कर दी है। मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। हमने इसमें अपनी स्टफिंग रखी है और दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर देना है। जैसे रोटी को आधा मोड़ देते हैं ना, बस वैसे ही मोड़ना है हमें इसको। इसी तरीके से जो हमारे बाकी बचे हुए फरे हैं उनको भी हम बना के रेडी कर लेंगे। ये हमने छोटे साइज़ के लिए बनाए थे, बच्चों के लिए। इसमें हम एक पे स्टफिंग रख के दूसरे को इसको ऊपर रख देंगे। चलिए तो हमारे सारे फरे हमने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए अब इनको हम स्टीम करने की तैयारी करते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर लीजिए, अगर स्टीमर नहीं है तो कढ़ाई में पानी डाल के उस पर एक छलनी रख दीजिए। छलनी पे ऑयल स्प्रे करना ना भूलें ताकि जो हमारे फरे हैं वो चिपके नहीं। अभी ढक्कन की मदद से इसको ढक के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देंगे।
ये देखिए हमारे बन के रेडी हो गए हैं। जब आप इनको प्लेट से बाहर निकालो तो इनको 2 मिनट के लिए आप रख दीजिए, रेस्ट पे रखिए, ताकि जब हम इसको निकालें तो ये टूटे नहीं, क्योंकि अगर बिल्कुल ज़्यादा गर्म में हम इसे निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए हमारे स्टीम होके रेडी हैं। जब तक हमारा दूसरा बैच स्टीम होता है तब तक हम इसमें घी का तड़का लगा देते हैं। अब हम एक पैन में 2 चम्मच घी लेंगे और अपने सारे फरों को रख के फ्राई करेंगे। आप इसको सिंगल फ्राई भी कर सकते हैं, मुझे तो थोड़ा डबल फ्राई वाला जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें इसको घी में हल्का सा, जब तक ये सुनहरी कलर इसमें आता है तब तक इसको फ्राई करना है। काफ़ी लोग हैं एक बार ही तड़का लगाते हैं, आप चाहे एक बार तड़का लगाओ चाहे 2 बार लगाओ, जैसे भी आपको पसंद हो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए हमारे फरे सिक्के रेडी हो गए हैं। अभी हम इसमें तड़के की तैयारी करते हैं। अभी हमने पैन में लिया है घी, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई का डालेंगे, 10 से 15 कड़ी पत्ते डालेंगे, 4 लाल मिर्च डालेंगे। अपने तड़के को हिलाते हुए इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। जब हमारा जीरा और राई चटकने लग जाते हैं तो हमारे फ्राई किए हुए जो फरे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी यहाँ हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे, क्योंकि हमने पका तो इसको पहले ही लिया था। बस जो मसाले की कोटिंग है वो यहाँ पे अच्छे से हो जाए, इतना ही करना हमें। चलिए तो अब हम इसको खाएंगे किसके साथ, उसके लिए भी हम बना लेते हैं अपनी फटाफट चटनी, बोले तो स्मोकी चटनी। यहाँ मैंने इसके लिए लिए हैं 3 टमाटर, जिसको मैंने बीच से काट लिया है और तवे पे घी या तेल लगा के इसके रख दिया है। 1 प्याज को भी हमने बीच से काट के तवे पे रख दिया है। 3 हरी मिर्च लिए हैं और 2 कलियां हमने लहसुन की भी रखी हैं। जब हमारा टमाटर प्याज एक तरफ से सिक जाते हैं तो हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। इस तरीके से टमाटर प्याज को हल्का सा फ्राई करके हम इसकी जब चटनी बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। जब आप इस तरह की चटनी खाएंगे तो आप बाकी सब चटनियाँ भूल जाएंगे। बस अब सारी चीज़ों को यहाँ से निकाल के हम अपने मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल के फटाफट झटपट एक चटनी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।